बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड-19 की वजह से हमारा तालीमी साल हद से ज़्यादा मुज़तरब रहा। बहुत से मसाइल पेश आए और बहुत सा वक्त स्कूल और कॉलेजेस बंद रहे। इस वजह से जहां तलबा का नुकसान हुआ, वहीं पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तमाम का तमाम जो है उस तरह से न रहा जिस तरह से पहले चल रहा था। अब अगरचे कॉलेज और स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अजीज़ तलबा व तालिबात, आप जानते हैं कि स्कूल खुल जाने के बावजूद हमारा जो तालीमी निज़ाम है और तालीमी सफ़र है उस तरह से जारी व सारी नहीं हो सका जैसा कि इससे पहले जारी रहता था। उसकी बड़ी वजह वही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ती है और तमाम तलबा व तालिबात को एक ही दिन में बुलाना मुमकिन नहीं होता। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर तमाम तलबा व तालिबात को एक ही दिन के अंदर बुला लिया जाए तो हमारे पास इतने ज़्यादा वसाइल, इतनी जगह स्पेस नहीं है कि तमाम तलबा व तालिबात को इकट्ठा बिठाया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके। इसलिए जो हुकूमत है और जो निजी इदारे हैं, उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक किया, ये मुनासिब समझा कि कुछ तलबा को एक दिन बुलाया जाए, कुछ तलबा को दूसरे दिन, यानी ग्रुप्स में तकसीम किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर। और यूँ आप पूरा हफ्ता जो है पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और अगरचे असातिज़ा तो रोज़ाना उसी तरह मसरूफ़ अमल रहते हैं, लेकिन अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप उस तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और यूँ समझिए कि आप हफ्ते में 3 दिन पढ़ रहे हैं, यानी आधा हफ्ता पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जितना सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस था उसको ख़त्म करना, उसको मुकम्मल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। चुनांचे हुकूमत ने एक बहुत ही अहसन इक़दाम किया है और वो ये है कि जो सिलेबस है उसको कम कर दिया गया है। पहले की बनिस्बत अब सिलेबस उतना नहीं रहा जितना कि पहला था। तो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी की जो किताब है उसके कोर्स का भी बहुत सा घटाया गया है। तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने तलबा व तालिबात को जो नया सिलेबस है उसके बारे में बता सकूं, जो शार्ट सिलेबस है, मुख्तसर सिलेबस है, ताकि आप उसको नोट कर लें और उसके मुताबिक आप अपनी जो उर्दू मजमून है उसकी तैयारी को आप जारी रख सकें। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के अंदर, पहली जो वीडियो है इसमें वो सिलेबस जो किताब के अंदर यानी दरसी किताब के सिलेबस घटाया गया है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। दूसरी वीडियो, इसके बाद एक दूसरी जो वीडियो है उसमें जो आपका पेपर है, पेपर बी है, उसमें कितने मज़ामीन शामिल किए गए हैं, उसके अंदर कितने आपके खतूत शामिल हैं और इसके अलावा जो ग्रामर आपकी शामिल है उसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको आगाह करूँगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जो किताब के अंदर मुख्तसर सिलेबस रखा गया है उसके बारे में आइए बात करते हैं। अस्बाक में से ये जो अस्बाक में आपके तकरीबन 14 सबक हैं, उसमें से आप देखिए 8 सबक रह गए हैं। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तश्कील पाकिस्तान, उसके बाद नवाब मोहसिनुल मुल्क, उसके बाद अकबरी की हमाकतें, दस्तक, कुर्तुबा का काजी, हवाई, पहली फतह। यानी आपके 14 असबाक में से सिर्फ 8 असबाक शामिल कर दिए गए हैं और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन असबाक शामिल किए गए हैं जो वाकई बहुत स्टैंडर्ड के हैं और इनका शामिल होना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आप देखिए जो नज़में आपकी अभी रह गई हैं, कमोबेश 12 नज़मों में से आपकी ये थोड़ी 10 नज़मों में से 5 नज़में आपकी रह गई हैं, जैसे हम्द, नात, इस्लामी मसावात, आदमी, तग़य्युर, ये 5 नज़में जो हैं ये अब आपके सिलेबस में शामिल की गई हैं। और ये इसके अलावा जो गज़लियात शामिल की गई हैं उसमें ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल है, काम मर्दों के जो हैं सो वो ही कर जाते हैं। इसी तरह ग़ुलाम हमदानी मुसफ़ी की गज़ल है, दुनिया में जब तलक कि मैं अंदोहगी रहा। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है,
بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا۔ علامہ اقبال کی دونوں غزلیات شامل کی گئی ہیں، اگرچہ باقی جو شعراء ہیں ان کی ایک ایک غزل شامل کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی 2 غزلیں، ویسے ہر شاعر کی 2 غزلیں شامل ہیں، لیکن یہاں ایک غزل دی گئی ہے، لیکن علامہ اقبال کی دونوں غزلیں دی گئی ہیں، اور یہ دونوں بہت خوبصورت غزلیں ہیں، اور ان کے شامل ہونا از بس ضروری بھی تھا، جیسے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی، اور دوسرے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے۔ اور اس کے بعد ناصر کاظمی کی ایک غزل شامل کی گئی ہے، 2 میں سے ایک ہے، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، اور تابش دلوی کی غزل شامل کی گئی ہے، سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں نے آپ کو درسی کتاب میں جو سلیبس گھٹا دیا گیا ہے، کم کر دیا گیا ہے، مختصر سلیبس کر دیا گیا ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کو اگلی ویڈیو ہوگی، نیا لیکچر ہوگا، اس کے اندر میں آپ کو جو بے پرچہ ہے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، کہ تقریباً 11 مضامین اس میں رکھے گئے ہیں، اور اسی طرح سے تقریباً 9 خطوط شامل کیے گئے ہیں، گرامر کیسا شامل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو اگلا لیکچر ہوگا اس کے اندر اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ تاہم یہ بات یاد رکھیے کہ جو پیپر پیٹرن ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، اسی طرح تشریحات، اسی طرح خلاصہ، اسی طرح سوال جو آپ کے آبجیکٹو ہے، یعنی پیپر پیٹرن وہی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، بس جو سلیبس ہے اسے شارٹ کر دیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔